इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 14 ई क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, जो है एमसीक्यूज एंड हॉट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर पहले तो क्या दिया है, वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। तो ये है सेमी सर्कल, ठीक है। तो उसकी रेडियस दी है, तो यहाँ पे अगर हमने ड्रॉ किया तो ये है हमारी रेडियस जो कि है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ टोटल वायर, मतलब ये जो पूरी लेंथ है इस पूरी लेंथ को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पूरी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी आएगा कितना 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस, ठीक है। और ये क्या है, ये है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो उसका जो सरकमफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, जो टोटल सर्कल का रहेगा उसके हाफ। सर्कल का सरकमफरेंस कितना रहता है, सर्कल का अगर हमने सरकमफरेंस निकाला तो वो रहता है 2πr। ओके, तो फिर सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना रहेगा, 2πr को हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि ये क्या है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के हाफ, क्योंकि सर्कल के हाफ क्या है सेमी सर्कल। तो इसीलिए ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि सेमी सर्कल का अगर हमें सरकमफरेंस निकालना है तो सर्कल का जितना सरकमफरेंस है उससे हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना आएगा, पाई इंटू आर। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं अभी, जो है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है, तो हमें हर एक पता होना चाहिए, फिर हम उसकी टोटल करेंगे। ओके, तो पहले सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना है, सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर। कैसे आया पाई इंटू आर, इस फॉर्मूले से। ओके, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है 7, तो 7 7 कट हुए तो 22 यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। सो इट इज अ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये सरकमफरेंस मतलब 22 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे इन सब की हमें एडिशन करनी है, 4 6, तो ये आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, 36 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, बहुत ही इजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करने के लिए आएगा। तो टोटल लेंथ मतलब पूरा हमें लेना है, सिर्फ इतना नहीं लेना है, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि वायर से ये भी तो साइड बनेगी। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पे क्या दिया है, सरकमफरेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। क्या लिखा है, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग मतलब क्या रहता है, एक के अंदर दूसरी रिंग। ओके, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक रिंग। ओके, तो इनका सेंटर सेम रहता है, ठीक है, लेकिन इनकी जो रेडियस है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला द सरकमफरेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, तो यहाँ पे हमें सरकमफरेंस दिया है, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो है सर्कल, उसे मैं बोलती हूँ C1, इस सर्कल का सरकमफरेंस कितना रहेगा, ऑब्वियसली कम रहेगा, क्योंकि ये क्या है, छोटा है। ओके, जो और आउटर है, आउटर रिंग जो है उसका सरकमफरेंस हम C2 बोलते हैं, वो कितना है 88 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है विड्थ बिटवीन द रिंग्स, मतलब ये जो बीच वाला जो डिस्टेंस है उसे हमें फाइंड आउट करना है। इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, ठीक है। तो उन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या रहेगा, ये विड्थ रहेगी, उन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या रहेगा, विड्थ रहेगी। इतना ही ये हमें ध्यान में आना जरूरी है, ठीक है। तो अंदर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है R1 और उसका सरकमफरेंस है C1, और जो बाहर वाली रिंग है उसका सरकमफरेंस है C2 और उसकी रेडियस है R2। तो हमें विड्थ बिटवीन टू रिंग्स निकालनी है, उसका मतलब उन दोनों, ये दोनों जो रेडियस है उनका हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा R1
और फिर हमें फाइंड आउट करना है R2, फिर उन दोनों का डिफरेंस मतलब वो विड्थ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, C1 हमें पता है तो उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, R1, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दी है तो हम रेडियस के फॉर्म में इसका फॉर्मूला लेंगे। ओके, तो R इज इक्वल टू क्या रहेगा, R1 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय 2π। ओके, तो R1 इज C1 कितना है 66 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2π। पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है 22/7, ठीक है। जब भी यहाँ पे ऐसे 22 हो तो ये क्या हो जाता है 7 जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाएगा। सो 66 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, तो 22 1 सा 22, 22 3 सा 66, फिर यहाँ पे 7 3 सा 21 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने R1 मतलब अंदर वाली जो रेडियस निकाली है वो है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फिर हम R2 फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे R2 का फॉर्मूला भी रहेगा C2 डिवाइडेड बाय 2π। तो यहाँ पे C2 कितना है 88 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2π, वैसे ही करना है। तो 88 इंटू यहाँ पे 7 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 22, तो 22 1 जा 22, 22 4 जा, यहाँ पे 4 2 1 जा और 2 2 जा, तो 7 2 जा कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई है R2 रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। ओके, तो हमें फाइंड आउट करनी है विड्थ। तो विड्थ क्या रहेगी, कौन सा बड़ा है, आउटर वाला सर्कल, तो उसकी रेडियस भी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो विड्थ इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो हमारा R2 जो है वो आ गया है 14 और जो R1 है वो आ गया है 10.5, ठीक है। तो 14 में से 10.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो विड्थ है वो आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ओके, 3.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो वो हमारा आंसर है। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत इजी होती है, आपको इसको सिर्फ विजुलाइज करना है, उसको डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। अगर आप कौन से भी अगर वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको अगर आप विजुलाइज करोगे, डायग्राम के फॉर्म में लिखोगे, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली निकालना क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले R1 निकाली रेडियस, फिर हमने R2 निकाला। ओके, फिर उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है, उसकी विड्थ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ मैन रन्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। तो एक इंसान है जो इसके यहाँ पे बॉर्डर पे घूम रहा है। ओके, ही इज रनिंग 50 मीटर एट अ स्पीड, रेडियस ऑफ 50 मीटर। तो इसका रेडियस दिया गया है, ये खेत है, इस खेत का क्या दिया है, रेडियस दी गई हमें 50 मीटर। ओके, तो यहाँ पे ये रनिंग कर रहा है बॉर्डर पे, उसका स्पीड दिया गया है। ओके, रनिंग स्पीड क्या है, विद 12 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से क्या कर रहा है, वो रन कर रहा है। What time it will take by the man to make 20 rounds? तो इस खेत को 20 राउंड्स लगाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ओके, तो 20 राउंड्स इस खेत के अराउंड कंप्लीट करने के लिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड दिया है, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, स्पीड हमें दिया गया है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो यहाँ पे हमें टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो पहले हमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने राउंड्स में, 20 राउंड्स में, वो निकालना पड़ेगा। 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। 1 राउंड में वो कितना कंप्लीट करेगा, विच इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, है ना। उसके बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर मतलब क्या है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो हमें रेडियस दी गई है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, c इज इक्वल टू 2πr। ओके, तो यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो 1 रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल
इज इक्वल टू कितना रहेगा, उसने कितने राउंड्स मारे हैं 20 इंटू 2πr। ओके, 1 राउंड में कितना मारेगा वो 2πr, और ऐसे कितने राउंड्स उसने कवर किए 20। तो हम डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकाल रहे हैं। ओके, 20 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और यहाँ पे रेडियस दी गई है वो क्या है 50। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे, और दूसरी चीज है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम लेंगे 20 इंटू ये कितना हो गया 40 इंटू 22/7 की जगह हम 3.14 लेंगे, ठीक है, इंटू 50। तो यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लीकेशन है 5 2 20, 2000 इंटू 2.14, करेक्ट, 2πr है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3. ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 4 2 8, 2 1 फिर 3 2 6, और यहाँ पे 3 zeros, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स पे है, तो 6280 ये किस में आ गया हमारा डिस्टेंस मीटर में। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 6280 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20 राउंड्स में अराउंड दिस फील्ड। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो हमारे पास अभी डिस्टेंस है, हमारे पास अभी स्पीड है, तो हम क्या करेंगे टाइम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, स्पीड हमें जो दिया गया है वो क्या है किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर मिनट में। क्यों मिनट में, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो किस में है मिनट में है, तो जो हमें टाइम निकालना है वो भी किस में निकालना पड़ेगा मिनट्स में। ठीक है, तो स्पीड जो है हमारा वो है 12 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर मिनट में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना रहता है 1000 मीटर, तो 12 को हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट हो गया, 2 1 2 6 2 12, और यहाँ पे 2, तो स्पीड जो है वो है 200 मीटर पर मिनट। तो स्पीड कितना है 200 मीटर पर मिनट, ये आ गया हमारा स्पीड। अभी इसे हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे मैं ये इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना आ गया है 6280 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 200, तो यहाँ पे 0 0 कट हो गया। यहाँ पे 20 से क्या करना है 628 को डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं डिवीजन दिखाना चाहती हूँ कि क्या आती है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो यूनिट्स इसका है वो मिनट्स में आएगा, तो हम नॉर्मल जो डेसिमल में निकालते हैं वैसे हमें आंसर नहीं निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे डिवीजन कैसे करनी है, 20 से डिवाइड करना है 628 को, 23 जा 60, फिर यहाँ पे 2 ऊपर से आ गए 8, 21 जा 20, और यहाँ पे आ गया 8। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ये जो आंसर है उसे क्या करना है कन्वर्ट करना है इसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, इसके आगे नहीं जाना है, डॉट देके डेसिमल देके वो नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्योंकि ऐसा आंसर हमारे यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या आंसर आएगा हमारा 31/8 डिवाइडेड बाय 20, कितना आ जाएगा 31/8 डिवाइडेड बाय 20। जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पे जो आंसर है ये आ गया है। फिर हम इसको और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 31, यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, 4 2 8, 4 5 20, तो 31 2/5 इतने मिनट्स। ओके, तो हमारा टाइम कितना आ गया 31 2/5 मिनट्स। यहाँ पे एक चीज बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन आंसर में जो है वो है ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन है 31 3/7। ठीक है, लेकिन ये 3/7 कैसे आया है, शायद उनका आंसर गलत हो सकता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। ठीक है, लेकिन जो आंसर आता है वो है 31 2/5 मिनट्स। ओके, तो ये हमारा जो है वो क्या है फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आए। तो ये बहुत ही इजी है कि कैसे करना है। यहाँ पे स्पीड निकालना इंपॉर्टेंट है, स्पीड का फॉर्मूला हमें यूज करना है, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है वो मतलब क्या रहता है सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल रहता है।
ठीक है, तो लास्ट हम क्वेश्चन देखेंगे जो है हॉर्स वाला। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ वायर इज बेंट इनटू अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक वायर है, उसका शेप कैसे है, स्क्वायर शेप है। ओके, द एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मतलब ऑल साइड इक्वल होती है, ये हमें पता है। व्हेन अ वायर इज बेंट, अभी यही वायर क्या की है, बेंड की है, और उसका क्या फॉर्म किया है, सेमी सर्कल फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया है, सेमी सर्कल। ये क्या होती है, रेडियस, और यह इस तरफ भी क्या होती है, रेडियस। और सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर ये टोटल सर्कल का है, तो उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना आ जाएगा, पाई आर। ठीक है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल। हमें ये रेडियस जो है उसे फाइंड आउट करना है। देखो कॉन्सेप्ट हर एक में वही है, क्या है, इसकी जो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर जिससे हमने स्क्वायर बनाया, और उसी से हमने क्या बनाया है, ये सेमी सर्कल बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो टोटल लेंथ है वो इज इक्वल टू क्या है, इसका टोटल लेंथ, मतलब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पता है कि एरिया दिया है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया दिया है, तो उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और वो पेरीमीटर हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड इज इक्वल टू क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, क्योंकि एरिया का क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर साइड निकालनी है तो क्या करना है, एरिया का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें मिल गई है साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसका सॉरी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 7 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा, 28 सेंटीमीटर। बस, तो इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अभी हमें इसे ध्यान से करना है। तो यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है, पाई आर प्लस आर मतलब 2r, ये टोटल लेंथ है। ओके, सिर्फ अगर सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल तो वो पाई आर है, लेकिन हमें टोटल लेंथ निकालनी है, तो ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा। आर प्लस आर कितना आएगा, 2r, और ये कितना है, पाई नहीं है, सिर्फ पाई आर है। ओके, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 28। अभी हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन किया है, हाँ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि पाई की वैल्यू जो है वो हमें लेनी है 22/7। ठीक है, तो इसमें से देखो r कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये थोड़ा जो पार्ट है वो मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, जो हमने पेरीमीटर निकाला है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो रेडियस वैसे ही रहेगी क्योंकि हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। पाई की वैल्यू है 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 28। तो पहले हमें इस फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर आएगा 7 एलसीएम से, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 7 2 14 इज इक्वल टू 28। सो आर ब्रैकेट में 22 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 36/7 इज इक्वल टू 28। अभी हमें r निकालना है, तो 36/7 जब दूसरी तरफ जाएंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देते हैं, सो 28 इंटू
ये 36 अपॉन बन जाएगा 7/36। ओके, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ये कौन से टेबल में है, 4 के टेबल में है। तो यहाँ पे आ गए हमारी रेडियस 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 9। ओके, 49/9। तो रेड इतनी क्या है इसका, ये यूनिट क्या है हमारा, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यूनिट है सेंटीमीटर। तो हमारा ये है फाइनल आंसर, रेडियस इज इक्वल टू 49/9 सेंटीमीटर। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करना है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 54/9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो प्रॉब्लम बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। इसकी पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर मतलब पूरी बॉर्डर लेनी रहती, ये तो बॉर्डर हम लेते हैं। ओके, तो ये बॉर्डर मतलब कितनी आएगी, जो सर्कल का सरकमफेरेंस है डिवाइडेड बाय 2। सर्कल का ये सरकमफेरेंस रहता है वो कितना है 2πr, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सरकमफेरेंस हमें मिल जाएगा। फिर आर और ये भी आर करने से हमें टोटल जो है सेमी सर्कल का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी से ये हमने सॉल्व किया है और फिर इसमें वैल्यूज डालिए, ये फ्रैक्शन के एडिशन हमने की है और उसके बाद उसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये है हॉट्स मतलब आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आए, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना हुआ है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत टफ नहीं होते, जो जो आपको सिखाया गया है उस लेसन में उसी के बेस होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 14F। ओके, उसमें हम सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ सर्कल रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस। और लर्न करना है, अप्लाई करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।